पिछले होली के अवसर पर हमारे डूंगरपुर जिले में 15 से 17 एक्सीडेंट हुए। हमारा एक मुस्लिम भाई जिला परिषद सदस्य है, उन्होंने एक अपील समाज के लिए, हम सब के लिए लिखी अपनी मर्जी से। और वो अपील क्या लिखी कि ये जो हमारे युवा भाइयों के एक्सीडेंट हो रहे बच्चों के, उसको रोकने के लिए कुछ किया जाए। उन्होंने लिखा, मैंने पढ़ा ही नहीं क्योंकि सोशल मीडिया में क्या हो रहा है मैं पढ़ नहीं पाता हूं, मैं मात्र लिखता हूं, मैं पढ़ नहीं पाता। तो हमारे साथी राजेश भाई ने मेरे को बोला इसके लिए कुछ करना होगा। इतने दिन मंथन करने के बाद मैंने 3 महत्वपूर्ण बातें चयन किया है, वो आपके बीच में कहना चाहता हूं। आप लोग अमल करते हैं तो भी अच्छी बात है। ओके, अंतोष भाई ने बोला, फिर अंतोष भाई से राजेश भाई के पास आया और मेरे पास आया। तो वो जो बात मैंने सोची है वो यह सोची है कि आज के बाद आदिवासी परिवार को एक नियम पर कटिबद्ध होना है, प्रतिज्ञाबद्ध होना है और दिल से एक बात स्वीकार करनी है कि आज के बाद हम लोग अंग्रेजी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। अंग्रेजी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। हजारों साल से हमारे पूर्वज महुए वाली दारू पी रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से जितना नुकसान नहीं हुआ, इतना नुकसान अंग्रेजी दारू हमारे इलाके में व्यापार होने की वजह से और पीने की वजह से हमारे समाज का नुकसान हुआ। क्या आप ऐसा मानते हो? मानते हो कि नहीं मानते हो? इसलिए हम लोगों को हमारे पूर्वज गोविंद गुरु, संत सुरमाल महाराज, ज्योतिसर महाराज, जितने भी हमारे भगत लोग हुए, सबने प्रयास किया कि हमको दारू पीना ही नहीं है, पर हमारे लोग नहीं माने। तो मेरी भी मान लेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उनकी बात नहीं मानी तो मेरी मानेंगे। उदाहरण देता हूं, क्या बोला कबीर महाराज ने, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। लोगों ने माना नहीं माना, आज तक वो तक है। संत रविदास ने कहा, क्या बोला, धर्म भ्रम है? धर्म भ्रम है, फिर भी लोगों ने नहीं माना। पेरियार रामास्वामी ने क्या बोला, कभी पढ़ो तो सही। पेरियार रामास्वामी ने उसने तो सच्ची रामायण लिखी है। आज से जा करके सोशल मीडिया पे डाउनलोड करो सच्ची रामायण, उसको पढ़ो तो सही। पेरियार रामास्वामी का नाम तक नहीं सुना होगा, उसका हिंदी वर्जन बनाने वाले ललई सिंह यादव का भी नाम नहीं सुना होगा। उसने कोर्ट में लड़ाई लड़ा और सच्ची रामायण पर प्रतिबंध हटवाया। कितनी बातें हमको पता नहीं है, उसको पढ़ो डाउनलोड करके। पेरियार रामास्वामी तो क्या क्या नहीं बोला है, भगवान को अनाप शनाप गालियां दिया, अनाप शनाप। फिर भी पब्लिक नहीं मानी, तो मैं दारू छोड़ दो यूं कहूंगा तो पब्लिक मानेगी? बेटा इस नहीं मानेगा। इसलिए मैंने सोचा है कि તમે तो मानवाना हो ने मारी उम्र है बते अर्धा आसपास पूरी की है, तो हमने योजना बनाया केवल और केवल महुआ, केवल और केवल पीना है। तो मैं तो पीता हूं नहीं, इसलिए कहूंगा मेरे जैसे बन जाओ। मेरे जैसे नहीं बन सकते तो केवल महुआ, और वो भी घर बनाओ। इसमें गुड़ भी नहीं डालना है, उसमें काली मिर्च भी नहीं डालनी है, कोई जड़ भी नहीं डालनी है, केवल महुआ।
बनावी पियो और केनेक वैसार में एक ड्रम हरो बनावी અને બુડી જાવ બુડી જો ये मजाक है हो बुरा मत मानना यार पवन सिंह आप बच्चे रहते बोले मजाक है थोड़ा सा आपका भी एंटरटेनमेंट हो जाए मजाक है ऐसे ही मजाक में बहुत सारी बातें बोल देता है उस बात का बतंगड़ हो जाता है पीना ही है तो वो पियो ओके लेकिन अंग्रेजी शराब को हाथ नहीं लगाओगे बोलो आप में से कौन कौन तैयार हो घड़ा करा तो सानी करता है पियास नहीं मैंने पता है पर ये बस क्या पड़े आप आज की तारीख में मैंने जितना कष्ट सहा है मैं चाहूंगा कि मेरे जैसे मेरे समाज के बच्चे बने आप सब मेरे बच्चे हो आदिवासी परिवार के बच्चे मेरे बच्चे मेरे से छोटे सारे मेरे भाई बहन मैं कभी बच्चा नहीं बोलता आदिवासी परिवार के बच्चे हो आप भाई के अलावा आज मेरी बेटी के बराबर का भी लड़का हो तो भी इसको भाई बोलता हूं मैं आप लोगों को ये मेरी बात गांठ बांधनी होगी आज के बाद हमें अंग्रेजी नहीं पीना है अंग्रेजी शराब नहीं पीनी है पीना ही है तो महुआ पियो एक दूसरी बात हमारे लोगों ने दाड़ेस पीवाने आदत है 2018 में मैंने बोला था पीवो तो रात्रि पियो दाड़े नकी पियो दाड़ेस तो आज के बाद आपको एक और प्रण करना है ये हम लगातार बोलेंगे अब दिन को नहीं पीना है क्या आप तैयार हैं हाँ सिक्सुटी ओके तीसरी बात पीदा वणो मोटरसाइकिल नहीं एडे एक्सीडेंट आराम था नहीं भाई नहीं गाड़ी चलवी एनो मतलब है हमारे लोग मरवा भागी पिए तो नहीं इस था चुके तारी तमे आना आई बाप वाहे होका पड़ जाओ पेलस खाड़ा पुतरी जो आई बापे कटली मेहनत करी तमने मोटा की दो आई बापे तमन कटला मोटा करी भणाप जा पढ़नाप जा ने पसे जवान ने जवान छोटे छोटे बच्चे ने महिलाएं छोड़ करके आप दारू पी के गाड़ियां चला रहे हो है इतना बुद्धि भी नहीं हमको इतनी नालायकी ये तीसरी बात हम लोगों को बोलनी है एक और महत्वपूर्ण बात तीन बातें हो गई और तीनों बातें दारू पर है एक चौथी गंभीर बात एक्सीडेंट कैसे होते हैं अभी मैं वहीं चल रहा हूं वो सलीम भाई ने लिखा था अंतोष भाई ने राजेश को बोला राजेश ने मेरे को बोला उसी पर चल रहा हूं मैं तीसरी बात चौथी बात क्या बात होली से 2 दिन पहले ही हमारे लोग बाजार में खरीदारी के लिए जाते हैं जटला पैसा लावे है ताई भी दखड़ी आवी होली से 2 दिन पहले दिवाली में भी ऐसा ही होता है दिवाली से 2 दिन पहले तो जो आदिवासी परिवार को मानने वाले लोग हैं बच्चे हैं उन लोगों को प्रण करना है होली से 10 दिन के अंदर बिल्कुल खरीदारी नहीं करनी दिवाली से 10 दिन के अंदर बिल्कुल खरीदारी नहीं करनी क्या आप ये बात मानोगे यदि ये बात आप मानोगे तो एक्सीडेंट त्योहार के अवसर पर हर किस नहीं होंगे यस ये साहब हम ये साहब देखो दादाजी बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा ये अपने काका के बराबर है देखो इनको समझ में आ गया हम पढ़े लिखे लोग हैं पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आता है दादाजी को समझ में आ गई कितनी बड़ी बात कह दी बहुत अच्छा तो ये बातें हम लोगों को समाज के बीच में कहनी है लगातार जन जागरण करना है ये 2022 में ये 4 बातें अंत में हम लोगों को बार बार याद दिलानी है ठीक है मेरे भाइयों तो आप लोगों ने इतने टाइम तक सुना और किसी का
5 मिनट के लिए अवसर है। कोई बात आपको अनक्लियर रह गई या जो मैंने बोला वो समझ में नहीं आया, वो आप पूछ सकते हैं। किसी का सवाल हो, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आपका जो भी मैंने बोला नहीं समझ में आया या कुछ गलत हो गया या फिर और भी कोई सवाल करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। है किसी का कोई सवाल? लगभग सारी बातें क्लियर हो गई। मैं ऐसा मानता हूं आप इन बातों को और आगे बढ़ाएंगे, हमारे समाज तक लेके जाएंगे और हम लोग बिल्कुल एक समाज के लिए आदर्श का काम करेंगे। आप सभी आदर्श बनेंगे अपने अपने बेल्ट में, अपने अपने गांव में। ऐसी मैं आशा करता हूं, अपेक्षा करता हूं। और सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे को जितने भी भाई सुन रहे हैं या सुनेंगे आने वाले कल में, परसों में, तरसों में, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, उन सब से अपेक्षा करूंगा कि आदिवासी परिवार को एक आदर्श रोल मॉडल के रूप में बनाना है। हमसे एससी के लोग सीखें, हमसे ओबीसी के लोग सीखें, हमसे जनरल के लोग सीखें, हमसे मुसलमान लोग सीखें, हमसे ईसाई लोग सीखें। ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। हमें सर्वोच्च कल्याण के लिए, सभी जीवों के कल्याण के लिए काम करना है। इसी और आप लोग ये काम करेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ जय आदिवासी, जय जोहार, जय भील प्रदेश, जय भारत, जय संविधान।